नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हम इट और दिस के प्रयोग को समझने वाले हैं। जबकि इट और दिस दोनों का प्रयोग यह के अर्थ में होता है, इसलिए हमारे दिमाग में हमेशा इसके लिए कन्फ्यूजिंग बनी रहती है कि हमें इट का प्रयोग करना है या दिस का प्रयोग करना है। आज हमेशा के लिए इस कन्फ्यूजिंग को दूर करेंगे। जबकि ईट के पहले भाग में ईट के 5 प्रयोग बताए थे एक शानदार ट्रिक के माध्यम से। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईट का प्रयोग यह या ए के अर्थ में किया जाता है, जबकि यह के अर्थ में दिस का भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, इन दोनों के अंतर को समझते हैं। यह के अर्थ में इट का प्रयोग केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। इट का प्रयोग यह के अर्थ में केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि दिस का प्रयोग यह के अर्थ में सभी वस्तुओं के साथ प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। किंतु इट का प्रयोग केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए ही यह के अर्थ में करते हैं। ज़्यादा बेहतरीन होगा कि हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस बात को समझें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यह एक पुस्तक है, जबकि पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है। अतः यह के अर्थ में इट और दिस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक पुस्तक है का इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा दिस इज अ बुक या इट इज अ बुक। क्योंकि बुक एक निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु में यह के लिए इट का भी प्रयोग कर सकते हैं और दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। यह एक गाय है, जबकि गाय एक सजीव है। सजीव के साथ यह के अर्थ में प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर में दिस का प्रयोग करते हैं, इट का नहीं। जबकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अब सजीव के साथ में यह के अर्थ में इट का प्रयोग देखने को मिल जाता है। जैसे यह राम है, इट इज राम। मैं ही हूँ या मैं हूँ या यह मैं हूँ, इट इज आई। और तुम हो जिसने मेरा कलम चुराया, इट इज यू हु स्टूल माई पेन। इस तरह से अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सजीव के साथ भी यह के अर्थ में इट का प्रयोग देखने को मिल रहा है। आइए हम अपने ट्रांसलेट पे आते हैं। यह एक गाय है, जिसका प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेट होगा दिस इज अ काऊ। यह एक बहुत अच्छा कलम था। जबकि कलम एक निर्जीव वस्तु है, तो प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर से यह के अर्थ में दिस और इट का प्रयोग किया जा सकता है। अतः इंग्लिश ट्रांसलेट होगा दिस वाज अ वेरी गुड पेन और इट वाज अ वेरी गुड पेन। क्योंकि कलम एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए यह के अर्थ में इट का भी प्रयोग कर सकते हैं और दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु जब एक ही वाक्य में यह शब्द 2 बार प्रयोग हुआ हो, तो पहले यह शब्द के लिए दिस तथा दूसरे बार प्रयोग हुए यह शब्द के लिए इट का प्रयोग करना ही उचित होता है, क्योंकि ऐसे स्थान पे इट प्रोनाउन की तरह प्रयोग होता है। जैसे यह एक गाय है, यह सफ़ेद है। इस वाक्य को ध्यान दें तो यह शब्द 2 बार है। यह एक गाय है, यह सफ़ेद है। तो पहले यह शब्द, जैसा कि मैंने बताया कि पहले यह के लिए दिस तथा दूसरे यह के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा दिस इज अ काऊ, इट इज वाइट। यह एक गाय है, यह सफ़ेद है। यह एक घर है, यह रंगीन है। दिस इज अ हाउस, इट इज कलरफुल।
यह एक कलम है, यह महंगा है। दिस इज अ पेन, इट इज कॉस्टली। इट का प्रयोग जानवरों तथा जीव जंतुओं के लिए भी इट का प्रयोग होता है और यहाँ इट का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे बिल्ली अपने पिछले पैर पर खड़ा हो गई थी। द कैट हैड स्टूड ऑन इट्स बैक लेग्स। यह कौवा है और कौवा काला है। दिस इज अ क्रो एंड इट्स इज ब्लैक। यहाँ कौवा के लिए इट्स का प्रयोग प्रोनाउन की बात हुआ है। फ्रेंड, इट्स का प्रयोग के एक शानदार वीडियो इसके पहले लॉन्च हुई थी। इसमें एक शानदार ट्रिक का प्रयोग किए हैं जो आपको आजीवन याद रखने में सहायता करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I see you again in next video. Please take care friends.